हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, हम लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे कि हम लोग डेली बहुत सारे एमसीक्यूज़ पोस्ट करते हैं जो कि एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है उससे होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये जो सर जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना, इनके एक्सप्लेनेशन को लेके भी आप कुछ वीडियो तैयार कीजिए यूट्यूब पर। तो आज से हम इन्हीं एमसीक्यूज़ के जो एक्सप्लेनेशन वीडियो हैं उनको डालने जा रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ का पहला वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। देखिए, हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पे हम डेली बहुत सारे एमसीक्यूज डालते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। और ये जो अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हमारे ग्रुप से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ऑथेंटिक हैं। तो आप लोग चाहें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, नीट यूजी गुरु के नाम से। आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इन एमसीक्यूज़। तो देखिए, हम लोग एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा कि ह्यूमंस आर, तो ह्यूमंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज ओवी पेरस, ओवो वीवी पेरस, सी इज वीवी पेरस, एंड डी ऑप्शन इज डन। तो देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा वीवी पेरस, कि ह्यूमंस आर वीवी पेरस। अब देखते हैं कि भाई ये वीवी पेरस एनिमल्स होते क्या हैं। तो देखिए, जो वीवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि बर्थ देते हैं यंगर वंस को। तो एक सीधी भाषा में अगर मैं समझूं तो हम ह्यूमंस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम लोगों के अंदर क्या होता है कि हम लोग के अंदर जो मदर होती है वो बर्थ देती है बेबी को। मतलब कि वो अंडे नहीं देती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो काफ़ी सारे बर्ड्स हैं वो अंडे देते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो मदर होती है वो अंडे नहीं देती, वो डायरेक्ट बर्थ देती है बेबी को। तो ऐसे एनिमल जो कि बर्थ देते हैं यंगर वंस को, उनको हम लोग बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। अब देखिए, विविपेरस एनिमल्स की खास बात क्या है कि ये लोग अंडे नहीं देते हैं। तो जब ये अंडे नहीं देते हैं तो इनके अंदर जो एम्ब्रियो जो होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, क्योंकि जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनके अंदर जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो अंडों के अंदर होता है। बट जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो अंडे तो देते नहीं है, तो उनके अंदर जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है वो मदर की बॉडी के ही अंदर होता है, दैट इज इनसाइड द रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म होता है और जो कि मेल से आता है और वो फर्टिलाइज करता है ओवम के साथ जो कि फीमेल से आता है। तो इन जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके फलस्वरूप बनता है आपका जाइगोट, और जाइगोट फिर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर। और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो एम्ब्रियो फिर फाइनली डेवलप करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बाद बनता है आपका फीटस, और यही फीटस होता है जो कि बाद में जिसको हम लोग बेबी बोलते हैं जब ये फुली मैच्योर हो जाता है। तो ये जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का पीरियड है जो कि ह्यूमंस के अंदर पूरा लगभग 9 मंथ का होता है, ये सारा का सारा कहाँ होता है, ये होता है इनसाइड द मदर बॉडी। तो अगर कभी भी एमसीक्यू आए कि विविपेरस एनिमल्स के अंदर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो वो आप उसका आंसर लगाओगे इनसाइड द मदर्स बॉडी। अच्छा, एक बार जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है तो उसके बाद वो बेबी बन जाता है और फाइनली बेबी की बर्थ होती है। किस प्रोसेस से, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन या डिलीवरी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा कि भाई ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि विविपेरस कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कुछ मेराइन एनिमल्स। मेराइन एनिमल्स कौन होते हैं, जो कि समुद्र में रहते हैं, जैसे कि वेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई। इसके अलावा अदर एग्जांपल है डॉग, कैट, ह्यूमन बींग्स। और एक इंपॉर्टेंट लाइन आप हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द मैमल्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। मतलब कि ज़्यादातर जो मैमल्स हैं वो लोग विविपेरस ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओवीपेरस एनिमल क्या होते हैं। तो देखिए, ओवीपेरस एनिमल जो होते हैं उनके अंदर एक खास बात क्या है कि उनके अंदर जो प्राइमरी जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का वो तो इंटरनली होता है, मतलब कि इनसाइड द मैटरनल बॉडी ही होता है। और इसमें जो मदर होती है वो प्रोड्यूस करती है एग। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो आपके बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स के अंदर जो मदर होती है वो एग प्रोड्यूस करती है। विविपेरस जो एनिमल होते हैं, जैसे कि हम लोगों में ऐसा नहीं होता, हम लोग डायरेक्ट बर्थ देते हैं बेबी को। तो इसमें खास बात याद रखनी पड़ेगी कि ये जो एग जो होते हैं, जो मदर जो एग देती है वो मदर की बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, वो मदर जो होती है वो एग देती है, और जो फर्दर जो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट होता है वो एग के अंदर होता है, ना कि मदर की बॉडी के अंदर होता है। तो ये लाइन आप हमेशा याद रखिए, द एग्स आर नॉट रिटेन्ड इनसाइड द मदर बॉडी थ्रू आउट द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। मतलब कि
जो एग है वो कि पूरे एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के दौरान मदर की बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं। मतलब कि एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का काफ़ी सारा पार्ट मदर की बॉडी के बाहर होता है एग के अंदर। और जब एग के अंदर जो आपका एम्ब्रियो है वो फाइनली डेवलप होकर जब फीटस बन जाता है और जब फीटस पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो एग की हैचिंग हो जाती है, मतलब कि अंडे फूट जाते हैं और उनसे बच्चे बाहर निकल आते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रखिएगा, आपने देखा होगा कि जो एग होते हैं उनके बाहर एक एग शेल होती है, जैसे कि जो मुर्गी के अंडे में जो वाइट कलर का जो शेल होता है जो अंडे के बाहर होता है, तो इसका फंक्शन होता है कि ये जो आपका जो एम्ब्रियो है ना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देखिए जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर तो जो फीटस होता है या जो एम्ब्रियो होता है वो मदर की बॉडी के अंदर ही होता है, तो उनको तो प्रोटेक्शन मिलता रहता है। बट जो ये ओवीपेरस जो एनिमल होते हैं इसमें तो एम्ब्रियो एग के अंदर होता है, तो एग शेल ही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी आपके सामने आएगी कि जो ओवीपेरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो एग के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन का सोर्स क्या होता है, तो जो उसको जो न्यूट्रिशन होता है ना वो मिलता है उसको यॉक सैक से। जो एग होता है उसके अंदर यॉक होता है और वही यॉक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, ह्यूमन बींग के अंदर क्या होता है? ह्यूमन बींग के अंदर तो सिंपल है कि वो जो फीटस है मदर के अंदर होता है, तो और वहाँ पे एक प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा के थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। बट जो आपके जो ओवीपेरस जो एनिमल्स हैं उनके अंदर तो ऐसा कोई प्लेसेंटा होता नहीं है, तो उनको यॉक जो होता है यॉक से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। अब इम्पॉर्टेंट फिर यहाँ पे भी कुछ आपको एग्जांपल याद होने चाहिए ओवीपेरस एनिमल्स के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एम्फीबियंस का। मोस्ट ऑफ द एम्फीबियंस जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, उसके अलावा इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ मोलस्क होते हैं, अरेक्निड्स होते हैं और मोनोट्रीम्स भी होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। उसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओवोविविपेरस एनिमल्स। तो देखिए ओवोविविपेरस जो एनिमल होते हैं ये भी अंडे देते हैं, तो जैसे आपके ओवीपेरस एनिमल्स अंडे देते हैं ये भी अंडे देते हैं। बट इनमें होता क्या है कि इनमें जो अंडों का जो डेवलपमेंट होता है ना वो मदर की बॉडी के अंदर होता है। तो ओवोविविपेरस एनिमल और ओवीपेरस एनिमल्स में मेन डिफरेंस यही है कि आपके जो ओवीपेरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो एग का डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के बाहर होता है, और जो ओवोविविपेरस जो एनिमल्स होते हैं उनमें एग का डेवलपमेंट मदर की बॉडी के अंदर होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एग है उनकी हैचिंग होती है मदर की बॉडी के अंदर ही, और एक बार जब एग जब हैच हो जाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए मदर की बॉडी के अंदर ही रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि भाई इनमें क्या होता है कि इनमें जो न्यूट्रिशन होता है इनको अंडों को वो कैसे मिलता है, तो ओवोविविपेरस एनिमल्स में भी प्लेसेंटा नहीं होता है, तो उसमें भी जो न्यूट्रिशन है वो भी उनको इंटरनली ही मिलता है। बट उनको प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। प्लेसेंटा कहाँ होता है? प्लेसेंटा होता है विविपेरस एनिमल्स के अंदर। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी आपको इनके याद रखने पड़ेंगे। ओवोविविपेरस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जैसे कि शार्क्स हो गई, रेज हो गई, स्नेक्स हो गए, फिशेज हो गई एंड इंसेक्ट्स हो गए। तो एटलीस्ट ये एग्जांपल तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमंस, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट हैं इनमें से। तो पहला है गैमेटोजेनेसिस। जी यस, गैमेटोजेनेसिस एक रिप्रोडक्टिव इवेंट है ह्यूमन बींग्स के अंदर। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है स्पर्म जो कि मेल के अंदर होता है, और दूसरा होता है ओवम जो कि फीमेल के अंदर। तो स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो ओवम जो होता है उसको बोलते हैं oogenesis। तो ये एक रिप्रोडक्टिव इवेंट है। सेकंड ऑप्शन इज इंसेमिनेशन। यस, इंसेमिनेशन भी एक रिप्रोडक्टिव इवेंट है। तो जब ह्यूमंस में जब मेल और फीमेल के बीच में जब कॉइटस होता है या कॉपुलेशन होता है तो मेल जो है अपने सीमेन को वेजाइना के अंदर इजैकुलेट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। थर्ड ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन भी एक रिप्रोडक्टिव इवेंट है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, जो मेल का जो सीमेन होता है उसमें जो स्पर्म होता है वो फीमेल के ओवम से फर्टिलाइज होता है और जाइगोट बनाता है। तो ये तीनों ही जो ऑप्शन है ये रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है चेस्ट कैविटी। तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि चेस्ट कैविटी के अंदर कोई भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। चेस्ट कैविटी के अंदर तो लंग्स होते हैं, मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है।
सेकंड ऑप्शन इज एब्डोमेन, एब्डोमेन को हम बाद में देखेंगे। थर्ड ऑप्शन इज स्कल, तो स्कल भी इसका आंसर नहीं, क्योंकि स्कल के अंदर ब्रेन होता है ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड ऑप्शन इज पेल्विस, तो पेल्विस इसका राइट आंसर है। पेल्विक कैविटी के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और कभी कभी आपको डाउट हो सकता है कि कहीं एब्डोमेन दिया होगा ऑप्शन में, कहीं लोअर एब्डोमेन, बट इसका बेस्ट आंसर होता है पेल्विस। तो पेल्विस के अंदर या पेल्विक कैविटी के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये एक डायग्राम है जिसमें ये टेस्टिस ड्रॉ किया हुआ है, ये वास्ट डिफरेंस है, यहाँ पे आपकी प्रोस्टेट है और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ही पार्ट हैं और ये कहाँ पर हैं, ये सब के सब पेल्विक कैविटी के अंदर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। फर्स्ट ऑप्शन इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, बिल्कुल सही है, एक राइट और एक लेफ्ट टेस्टिस होता है मेल के अंदर। दूसरा एक्सेसरी डक्ट्स, ये भी ठीक है, वास्ट डिफरेंस हो गई, ये एक एक्सेसरी डक्ट है। उसके बाद ग्लैंड्स, ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स, ये भी राइट ऑप्शन है। थर्ड इज एक्सटर्नल जेनाइटेरिया लाइक मींस पेनिस। तो ये चारों ही ठीक ऑप्शन है और पांचवा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 5 ऑल ऑफ दीज। तो ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है। तो उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, एक तो टेस्टिस होता है, अगर आप टेस्टिस को अंदर से देखेंगे तो उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, रेटी टेस्टिस होते हैं, वास इफरेंशिया होती है, एपिडिडाइमिस होती है। उसके बाहर एक एक्सेसरी डक्ट होती है जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं। उसके बाद सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं, प्रोस्टेट होती है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होती है और फाइनली पेनिस के अंदर यूरेथ्रा होता है। तो ये डायग्राम है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिस आर सिचुएटेड इन, मतलब टेस्टिस कहाँ होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, दूसरा ऑप्शन है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, तीसरा ऑप्शन है इनसाइड द चेस्ट कैविटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो देखिए इनसाइड द चेस्ट कैविटी तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं पल्मोनरी सिस्टम, दैट इज योर लंग। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आपको ना भी आए ना तो तुक्का कैसे लगाया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि कौन से दो ऑप्शन है जो एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, एक में बोल रहा है इनसाइड, दूसरे में बोल रहा है आउटसाइड। तो कभी भी तुक्का लगाना हो तो इसी तरीके के ऑप्शन में से एक को चुने। बट यहाँ पे तो हम जानते ही हैं, यहाँ पे इसका आंसर होगा आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ होता है, हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव जो टेस्टिस कहाँ होते हैं, तो टेस्टिस होते हैं हमारे स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होते हैं। और स्क्रोटम जो होता है वो तो आपका एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे तो आंसर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।